हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, जिसकी हम वर्कशीट 1 कर रहे थे वर्कबुक से अपनी। और उस वर्कशीट 1 के हम लोग मल्टीपल साइज क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हम करेंगे उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फेवरेट स्पोर्ट्स दिए गए हैं कुछ यहाँ पर। और इन फेवरेट स्पोर्ट्स में आपको ये बताना है, कुछ क्वेश्चंस भी आपसे नीचे पूछे गए हैं। पहले तो कहा है ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ इनको आपको ड्रॉ करना है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर इसमें पूछा विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा स्पोर्ट है। एंड हुज रेटिंग इज ग्रेटेस्ट, किसकी रेटिंग ग्रेटेस्ट है। वॉचिंग क्रिकेट और पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल, इन दोनों में से किसको ज्यादा वो किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैंने आप ही की बुक एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल 10 को लिया है। एक मैथमेटिक्स टीचर वांट टू सी whether a new technique of teaching C applied after quarterly test was effective or not। एक टीचर ने कोशिश की कि देखने के लिए कि मैंने जो क्वार्टरली एग्जाम में जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हाफ ईयरली के लिए उसने एक नई टेक्निक यूज की। कुछ भी आपने टेस्ट वगैरह वीकली टेस्ट या कुछ भी ऐसा उसने यूज किया, तो क्या वो इफेक्टिव या नहीं। सी टेक्स द स्कोर ऑफ 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन, जो क्लास के 5 कमजोर बच्चे थे जैसे आशीष, अरुण, कविश, माया और रीता। तो उसने उनके मार्क्स का कंपेरिजन किया। क्वार्टरली में जिनके मार्क्स 10 थे, फिर हाफ ईयरली में 15 आ गए, 15, 18, 12, 16, 20, 21, 9, 15 ऐसे हो गया। तो उसने इस परफॉर्मेंस को देखने। अब तो इसके लिए हम डबल ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो एक ग्राफ तो बनेगा हमारा क्वार्टरली का और एक बनेगा हाफ ईयरली का, लेकिन इन्हीं दोनों ग्राफ को अगर हम एक जगह इंक्लूड करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक स्केल मान लीजिए। जैसे यहाँ पे स्केल माना गया है कि जो 1 यूनिट होगी, जो लेंथ होगी हमारी, ये 1 यूनिट यहाँ से आता है वो 5 मार्क्स के बराबर होगी। कितने के बराबर ली इसने, 5 के। 5, 10, 15 ऐसे मार्क्स की हो गई। यहाँ पर बच्चों के नाम लिए है। अब जैसे आशीष की बात करते हैं तो आशीष के लिए देखेंगे आप यहाँ पे ध्यान से। जो पहला ग्राफ है, आशीष के कितने थे पहले, 10 थे। तो फर्स्ट ग्राफ उन्होंने 10 तक का पहुंचाया यहाँ पे। फिर इसी से, मतलब इसी के एडजेसेंट, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा जो ग्राफ है हाफ ईयरली का, वो 15 तक का पहुंचा दिया। तो ये दोनों ग्राफ किसके, आशीष के। तो दोनों एक साथ ऐड किए हुए, और एक को उन्होंने शेड कर दिया और दूसरे को अनशेडेड छोड़ दिया। तो इस तरीके से आशीष के लिए 2 ग्राफ बन गए। अब अरुण के लिए भी फिर उन्होंने क्या, अरुण का पहला कितना था 15 और दूसरा कितना था 18। तो फर्स्ट ग्राफ को उन्होंने 15 तक का पहुंचाया और सेकंड में उसने उसको 18 तक का पहुंचाया। तो इससे क्या होगा कि अरुण के लिए भी दोनों ग्राफ बन गए। दोनों को डिफरेंट करने के लिए क्या करा उन्होंने, एक को शेड किया और एक को अनशेडेड किया। आप देखिए उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो क्वार्टरली का है वो अनशेडेड है एंड हाफ ईयरली का शेडेड है। तो इस तरीके से हमारा डबल ग्राफ बन जाता है ये। ठीक है, उससे हमें इजी रह जाता है कंपैरिजन। मोस्टली जो डबल ग्राफ होता है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। किसी भी चीज में कंपैरिजन करना होता है उसके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा डबल ग्राफ यूज। अब इसी तरीके से हमारा ये हुआ क्रिकेट। और ये तो आपको एक ग्राफ तो बनाना है क्रिकेट का, वॉचिंग का, और साथ साथ क्रिकेट का दूसरा ग्राफ बनाएंगे आप 720 लेकर के। तो इसमें आपको एक ऐसा नंबर ढूंढ लेना है जो दोनों को डिवाइड करता हो। जैसे कि 240 है या 200 है, आप 200 ले लीजिए। तो वो दोनों सभी को लगभग जो है ना डिवाइड कर देगा। पॉइंट में आएगा उसको आप नियरेस्ट ले लीजिएगा, कोई बात नहीं है। या 100 लेना चाहेंगे तो आप 100 ले लीजिए। 100 लेंगे तो 9.6 हो जाएगा, 4.45, 4.3। आप 100 मान लीजिए इसका स्केल। ठीक है ना, आप ले लेंगे इसका स्केल में क्या मान लेंगे आप लोग कि 100 है ना पार्टिसिपेंट्स या पर्सन इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर मान लेना। तो आप इनका डबल ग्राफ बनाएंगे जैसे भी पीछे बता। तो उसके बाद में क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा स्पोर्ट है। तो आप देख रहे हैं क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा भी जा रहा है और पार्टिसिपेट भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्रिकेट आपका आंसर आ जाएगा। हुज रेटिंग इज ग्रेटेस्ट, वॉचिंग क्रिकेट 960 है हमारा। एंड पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल आपका कितना है, दैट इज 280। तो विच इज पॉपुलर, यस वॉचिंग क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर। सेम यहाँ पर भी आपको टेबल सोन बाय अरुण एंड संजय टेस्ट स्कोर देखा, जो भी मैंने पीछे बनाया था टेस्ट स्कोर के ऊपर ही, वही आपको अरुण का बनाना है इंग्लिश सब्जेक्ट वाइज। तो जब आप ग्राफ लेंगे तो उसमें यहाँ पे इधर तो आपके मार्क्स आ जाएंगे और इधर आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, इधर आप मार्क्स यूज करना, वही 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। 10, 20, 30, 40, 50। अब जैसे हम अरुण की बात कर रहे हैं तो आपको इसमें क्या करना है, एक शेड
और एक अनशेडेड, दो लेंगे आप लोग। शेडेड ले लिया आपने अरुण के लिए और अनशेडेड ले लिया आपने संजय के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश। अब हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अरुण के कितने 20, तो 20 तक पहुंचा दीजिए अरुण को। और चूंकि अरुण का हमारा कैसा है अनशेडेड। अब संजय के कितने हैं इसमें 17, तो संजय जो है इससे थोड़ा कम रह जाएगा। ये आपके हो गए संजय का स्कोर, तो आप इसको शेड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इंग्लिश का होगा। फिर इसके बाद किसका बनाना है आपको, मैथ्स का। तो मैथ्स में कितने हैं, अरुण के हैं 7 मार्क्स और संजय के हैं कितने इसमें 13 मार्क्स। तो संजय से थोड़ा ऊपर निकल जाएगा 10 से भी। तो ये लीजिए, अब चूंकि हमें संजय को शेड करना है, अरुण को शेड नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डबल ग्राफ यूज करेंगे और फिर आप इनके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है, इसको देखते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। देखिए इसने कहा ना हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर अबव 75, 75 से कितने बच्चे ऊपर गए हैं, तो 75 यहाँ पर है। अबव 75 की बात करें तो ये जो 1 2 3 4 5 ये जो आपके ग्राफ बना हुआ है, ये जो आपको बिल्डिंग ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये अबव 70 वालों के हैं। तो आप ले लेंगे इन सब के, जैसे 4 इतने हो गए इसके लिए आपके 4, ठीक है ना, 5, फिर इसके लिए लेंगे 4, फिर इसके लिए कितने हो गए आपके 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और फिर आप इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपके हु स्कोर वाज मेड बाय द मोस्ट स्टूडेंट, सबसे ज्यादा किसका स्कोर है 90, किसके द्वारा किया गया 5 स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे ज्यादा स्कोर जो है 90 किया गया है। इफ द पास स्कोर वाज 70, पासिंग स्कोर क्या था 70, तो कितने हम स्टूडेंट डिड नॉट पास, कितने बच्चे नहीं है जो पास नहीं, तो ये पासिंग स्कोर वाले तो पास हो गए। बच्चे कितने, ये दोनों जो है पास नहीं हुए, तो 1 और 1 2 स्टूडेंट्स आर नॉट पास। ठीक है ना, फॉर्म ए फ्रीक्वेंसी टेबल, इसके लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे टैली, ठीक है, टैली मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स जैसे आपने 60, कितने बच्चों का है 61 के, तो उसके लिए टैली भी 1 हो जाएगी। फिर मार्क्स है 65, कितने बच्चों का है 65, ओनली 1 स्टूडेंट के, इसके लिए भी आपका ये हो जाएगा। 70 कितने स्टूडेंट्स का है 2 का, तो 72 स्टूडेंट्स के, तो टैली, ऐसे आपको इसका टैली बनाना है। ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगी आपकी। यहाँ पे स्कोर दिया है 7 फ्रेंड्स का, आपको उसका एवरेज निकालना है, वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके आपको निकालना है। आप पहले भी कई बार निकाल चुके हो। ये यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट दिया गया है इसमें स्टूडेंट। इसमें आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और टेबल और बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना व्हाट इज द मीडियन, तो उसके लिए आपको इसकी CF निकालते हैं हम। एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसमें जैसे यहाँ तो हमें पता है 2 मार्क्स कितने 3 बच्चों के हैं और 3 मार्क्स कितने बच्चों के 7। लेकिन अगर हमें पूछना हो कि 2 और 3 मार्क्स कितने बच्चों के, 2 से 3 के बीच में कितने बच्चे आते हैं, तो आपको इनको टोटल करना पड़ेगा। तो जब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो 3, अब अगर हम पूछे 3 मार्क्स तक, यानी कि 3 यहाँ पे तो यार 3 मार्क्स कितने के 7 के, बट अगर हम पूछे 3 मार्क्स तक के अप टू 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट बैठेंगे, यानी कि 0 1 2 3 कितने स्टूडेंट्स के बैठेंगे, तो वो है आपके 3 और 7 कितना हो जाएगा यार 10। फिर 10 और 5 15, ऐसे 15 और 3 18, 18 और 7 25, 2 27, 1 28 एंड 2 30। तो इस तरीके से आपका ये ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। आप इनका भी टोटल करेंगे तो वो भी n इक्वल टू आपका 30 बैठेगा। आप टोटल करके चेक कर लेंगे सबका। तो चूंकि यहाँ पे हमारा n इक्वल टू 30 क्या है हमारा इवन नंबर, तो इसके लिए जो हमारी मीडियन का फॉर्मूला होता है वही n अपॉन 2 th नंबर प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 th नंबर अपॉन 2। n कितना हमारा यहाँ पे 30, तो 30 अपॉन 2 th नंबर प्लस 30 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 15th नंबर प्लस 16th नंबर अपॉन 2 चाहिए आपको। अब 15th नंबर क्या है आपका, 15 नंबर कहाँ पे पड़ेगा, ये रहा 15 नंबर है हमारा 4, ठीक है ना। देखो 15 हमारा यहाँ पे आ रहा है, 15th स्टूडेंट हमारा इसमें पड़ेगा, तो जो 15th मार्क्स है हमारा वो कितना है 4।
और जो 16th है वो 15 तक तो यहाँ पे, उसके बाद 16th कहाँ पड़ेगा, वो आपका 18 में पड़ेगा जाकर के। भाई यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टार्टिंग के 15 है। अब बचा 16th, वो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे 18 में। तो 18th स्टूडेंट के कितने मार्क्स है आपके, 5। तो 4 + 5 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.5। तो ये आपके मीडियन ऑफ द डाटा है, 4.5। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारी ये वर्कशीट खत्म हो जाती है। थैंक यू।